अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? इज देयर एनी डिस्टॉर्शन और नॉट? Alright, so how are you all? And how is your practicing going on? I'm fine, alhamdulillah. Okay, so how was the pen tool? Was it difficult or easy after practicing on it? Did you got a grip on it or not? It was easy. Okay, that's great. And anyone else? Okay, so let's start our today's session. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to cover up our business card, flyer, and brochure designs. Okay, so for business card, first tell me what is business card? किसी को idea है what is business card? Okay. बिजनेस कार्ड किस लिए यूज होता है और या इसमें क्या चीजें ऐड करते हैं हम? दैट्स ग्रेट। सी प्रैक्टिस करने के बाद ही क्या कहते हैं टूल पे आपकी ग्रिप आती है और फिर वो आपको इजी लगता है। डिटेल ऑफ योर कॉन्टैक्ट, डिटेल ऑफ बिजनेस पर्सन, नेम, कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन। एग्जैक्टली। बिजनेस लोगो, बिजनेस डिटेल्स, यस। Business logo details, business card contain the details of a person, exactly, related to business, exactly. So basically business card mein you give a brief introduction about your service, business or a brand. Okay, उसमें मेन क्या होता है, आपका नेम होता है, ओके, और आपकी कंपनी या आप अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, कैन बी यू आर अ लॉयर, यू हैव अ ई-कॉमर्स बिजनेस, उसके बारे में आपने मेंशन किया होता है। मेंशन आप क्या करते हैं उसमें, आप फ्रंट पे आप लोगो एंड स्लोगन ऐड करते हैं। ओके, स्लोगन ऐड कर लें, आप उसकी जगह सर्विस ऐड कर लें, और जब बैक पे आप अपने क्या कहते हैं अपना नेम ऐड करते हैं, आपकी पोजीशन क्या आप वो ऐड करते हैं, एंड देन द कॉन्टैक्ट नंबर, योर जीमेल एंड द एड्रेस इफ यू हैव इट। ओके, मींस अगर आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस की लोकेशन ऐड कर सकते हैं, या अगर आपका जो बिजनेस हो टोटली ऑनलाइन है तो फिर आप अपने ऑनलाइन लिंक्स ऐड करते हैं। मींस इंस्टाग्राम, आपका इंस्टाग्राम आईडी, अपनी फेसबुक और वेबसाइट आपकी, आप वो ऐड करते हैं। ओके, सो सबको क्लियर है आप बिजनेस कार्ड में क्या ऐड करते हैं, ताकि आप जब भी किसी क्लाइंट से मिलें तो आप चाहते हैं कि वो क्लाइंट आपको कांटेक्ट करे या क्लाइंट खुद क्या वांट टू कांटेक्ट यू, सिंपली गिव देम योर बिजनेस कार्ड। ओके, सी बिजनेस कार्ड इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, इसमें आप ब्रीफली अपने बिजनेस या ब्रांड के बारे में मेंशन करते हैं। ओके, इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ओके, दैट इज वेल डिजाइंड। ऑलराइट, सो सिंपली अब हम देखते हैं कि हम बिजनेस कार्ड का फर्स्ट आर्टवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं, and then how we can design it. Okay, so business card का हम यहाँ के size लिखे, the most common size of a business card is 3.5 inches by 2 inches. Okay,
सो सेम गोज हेयर, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है एंड एड इट हेयर। इंचेस है तो फर्स्ट हमने डायमेंशन इंचेस सेलेक्ट करनी है एंड देन हम यहाँ पे 3.5 विड्थ होती है, ओके, एंड देन हमारे पास 2 इंचेस हाइट होती है, ओके। इट कैन बी वाइस वर्सा, मीन्स जो अब हमारे पास बिजनेस कार्ड होते हैं वो कॉमनली जो होते हैं वो तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं, बट आजकल वर्टिकल भी चल रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी चल रहे हैं, पहले सिर्फ हमारे पास लैंडस्केप मोड में होते हैं। तो आप, इट डिपेंड्स कि आपने कौन से में सेट करना है, ओके। अभी हम लैंडस्केप मोड में रखते हैं, ओके। और फिर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे आर्टबोर्ड 2 कर लेंगे, ओके, ताकि हमारा जो डिजाइन है हमें पता हो, जो फ्रंट जैसा डिजाइन है वैसे ही हमने बैक पे भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता डिजाइन कर, तो इसलिए हम यहीं पे 2 आर्टबोर्ड्स कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमने ब्लीड एरिया देखना, व्हाट इज बेसिकली ब्लीड एरिया। अब फॉर श्योर जो हम बिजनेस कार्ड डिजाइन करते हैं वो प्रिंट करने के लिए ही डिजाइन करते हैं, ओके, वरना तो फायदा नहीं क्या कहते हैं डिजाइन करने का बिजनेस कार्ड, क्योंकि अगर ऑन स्क्रीन ही हमने रखना है तो हम वैसे ही अपने आईडी या लिंक्स शेयर कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। सो बिजनेस कार्ड जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हमें प्रिंट करना होता है। सो जो ब्लीड एरिया हम जब बिजनेस कार्ड को प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जब जो बिजनेस कार्ड है वो जब प्रिंट होके निकले तो इसको एक वाइट बैकग्राउंड, वाइट बॉर्डर लाइन प्रोवाइड करते हैं, ओके। वाइट बॉर्डर लाइन क्यों प्रोवाइड करनी है, वो इसलिए क्योंकि अक्सर जो हमारे पास रफ पेपर्स होते हैं दे माइट बी रफ फ्रॉम एजेस, ओके, वो एजेस में से रफ हो सकते हैं, तो क्या कहते हैं जो भी प्रिंट करता है वो रफ एजेस को कट करता था टू मेक इट नीट, ओके। सो हम वाइट जब बैकग्राउंड प्रोवाइड कर वाइट बॉर्डर लाइन जब प्रोवाइड करते हैं तो जो बॉर्डर लाइन है वो कट होती है और आपका जो डिजाइन है वो कट नहीं होता, इससे आपका जो डिजाइन है वो सेफ रहता है, और सिर्फ जो वाइट आपका पार्ट है वो कट होता है, ओके। सो इसलिए हम यहाँ पे ब्लीड एरिया प्रोवाइड करते हैं, ओके। सिंपली यहाँ पे आपने जब ब्लीड एरिया प्रोवाइड किया जस्ट सिंपली गो सिंगल स्टेप, आपने सिर्फ एक सिंगल स्टेप ऊपर से ले जाना है, और फिर उसके बाद आप यहाँ से कलर मोड फॉर श्योर जब आपने क्या कहते हैं प्रिंट करना होगा तो आप CMYK के करेंगे, ठीक है। अभी हम नॉन स्क्रीन ही रखना है तो हम RGB कलर मोड ही रखेंगे, ओके, एंड देन सिंपली क्रिएट इट, ओके। सो यहाँ पे जो आपको रेड लाइन शो रही है दिस इज बेसिकली द ब्लीड एरिया, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है सबको आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करना है। सो मूविंग ऑन, फर्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं डिजाइन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, ओके। फिर हम देखेंगे कि हम डिजाइन खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जो हमने डिजाइन ट्रेस करना होगा इसका आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं, ओके। मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे काफी सारे हमारे पास डिजाइन हैं, राइट। सो आप यहाँ से कोई से एक डिजाइन जो आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ से पिक कर लें, ओके। So let's pick a design from here. जो आपके लिए अपनी फ्रंट पे इजी हो कैसे आपने डिजाइन करना है उसे, ओके। कोई सा भी, फॉर एग्जांपल गो विद दिस वन, ओके। इस डिजाइन को हम ट्रेस कैसे करेंगे अब ये देखते हैं, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, simply we will paste it here, okay। कंट्रोल माइनस से जूम इन कर लेते हैं और फिर इसका साइज भी डिक्रीज करते हैं, ये शिफ्ट यूजिंग शिफ्ट, ओके। और फिर क्या करना है, फॉर श्योर हमें फ्रंट पार्ट चाहिए, दिस इज फ्रंट दिस इज बैक, ओके। तो जो फ्रंट है उसको हम क्रॉप कर लेते हैं लाइक दिस,
ओके, रीसाइज आपने देखिए, आपने जब भी इमेज को क्रॉप करना होता है ना, यू यूज शिफ्ट। जब भी आप उसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं तो आप शिफ्ट के साथ करते हैं। ओके, सब यहाँ पे आपने फिर अपने जो डिजाइन है उसे आर्टबोर्ड पे डिस्प्ले कर देना है। ओके, क्या चीज रिपीट करने को कहा है आपने? सिंपली हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ओके, और फिर हमने उसे क्रॉप कर दिया उस फ्रंट पार्ट को, उसके ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इसको हमने सिंपली क्रॉप कर दिया, क्रॉप इमेज करके, लाइक दिस। और फिर हमने जो डिजाइन है उसे फ्रंट पे सेट कर दिया। ओके, अब जब हमने सेट कर दिया फ्रंट पे, तो ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए हम फर्स्ट इसे लॉक कर देते हैं इमेज को, कि इमेज कंट्रोल टू से हमने इसे लॉक कर दिया। नाउ वी स्टार्ट ट्रेसिंग इट यूजिंग पेन टूल। ओके, यहाँ से हम फर्स्ट, ये ट्राइंगल शेप है, इस तरह हमने ट्राइंगल शेप क्रिएट कर ली। ओके, स्ट्रोक में आपने क्रिएट ट्रेस करना है हमेशा फर्स्ट, राइट। और फिर यहाँ पे एक और शेप है हमारे पास, इस तरह हमने सिंपली शेप्स को ओवरऑल डिजाइन कर देना। एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट आपने ज्वाइन करना है, और इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी लोगो वगैरह ऐड करेंगे हम दूसरी तरह ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल टू से अनलॉक करना है, और फिर इमेज को साइड पे रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ओवरऑल ट्रेस्ड पार्ट है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। अब हमने ये इसको ब्लैक के लिए उसके अंदर हमने कलर फिल करना है, तो हम या तो आप सेम ये वाला कर लें, या फिर आप डिफरेंट करना है खुद से। ओके, सो हम यहाँ पे खुद से डिफरेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से पिक करना है कि इस कार्ड में से हमने डिजाइन पिक करना है, कलर बेसिकली पिक करेंगे हम यहाँ से। सो ऑलराइट, हमने अब डिजाइन पिक कर लिया, हमने इसे बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है। इस तरह हम बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। राइट क्लिक, अरेंज सेंटर बैक, और इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं। I have the logo here. ओके, हम यहाँ पे गूगल से कोई सा लोगो पिक कर लें। ओके, यहाँ पे लोगो सेट किया। Okay, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। मैं आपको बता दूं, फ्रंट पे आप लोगो ऐड करते हैं, कंपनी का नेम एंड द स्लोगन। अब हम कंपनी का नेम ऐड करते हैं, तो विद स्पेसिफिक फॉन्ट, यूजिंग दिस फॉन्ट, और यहाँ पे इसको हम वाइट कर लेते हैं। All right, and then we can add a slogan here that might be or a service, और इसका फॉन्ट भी हमने सिंपल
and e-learning platform. Platform. और इस तरह से इसका साइज इंक्रीज करते हैं. प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्टिव स्किल्स भी हम ऐड कर सकते हैं. हाउ अबाउट, ये छोटा है बहुत. प्रोडक्टिव स्किल्स. सो यहाँ पे हमने बेसिकली स्लोगन ऐड किया है, लोगो ऐड किया है एंड लोग कंपनी का नेम ऐड किया है. सो हमने यहाँ पे अब फ्रंट क्रिएट कर लिया. ओके, इसमें हम और भी ज्यादा डिजाइन ऐड कर सकते हैं. हाउ अबाउट हम यहीं पे एक लाइन क्रिएट कर देते हैं. okay? इस तरह, और इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं. डिफरेंट शेप्स डिजाइन है. ऑल्दो हमारे पास एक डिजाइन क्रिएटेड था, बट आपने इसमें और ज्यादा चेंजिंग करनी है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं. And this set it. बिकॉज हमने ज्योमेट्रिक शेप्स यहाँ पे यूज की हुई है, तो इस हिसाब से हम सेटिंग अ डिजाइन दैट लुक्स बेटर इन इट other than the design that's already been here. ओके, सो इस तरह से हमने फ्रंट डिजाइन कर लिया. तो अब जो सारे डार्क कलर एक साथ अच्छे नहीं लगते, तभी तो यहाँ पे कुछ लाइट है और कुछ डार्क है. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बैक हमने डिजाइन करनी है उसमें सिंपली हमने नेम्स वगैरह ऐड करने हैं. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ट्रेस करके आपको दिखा दिया है कि आप ट्रेस करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं. राइट, एक कुछ डिजाइन होते हैं जो आप खुद ट्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेस तो आपने कर लिया, और फिर क्रिएट जो करने होता है डिजाइन, और इस तरह के आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं. ओके,
फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस डिजाइन, यहाँ पे हमने पेन टूल कहीं पे यूज नहीं किया, मीन्स यहाँ पे कहीं ट्रेसिंग नहीं हुई, यहाँ पे ओवरऑल मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। ओके, बट इसको फिर हम कैसे डिजाइन करते हैं बिजनेस कार्ड इस तरह के, लेट मी शो यू। इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट डिस्प्ले है, एक तो हमने एक का फ्रंट पिक कर लिया, राइट, और एक का हम बैक डिस्प्ले कर लेते हैं। और आई विल आल्सो शो यू कि हमने ये कैसे क्रिएट किया। अभी ये क्रिएट करना मैं आपको बताती हूँ, फिर दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ कैसे क्रिएट किया। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस तरह I will fill this color in it. This, अब इसके अंदर हम जो फ्लावर वेक्टर ऐड किया हमने, ये हमने कहाँ से पिक किया? There is a website called FreePic. ओके, हम FreePic सर्च करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपने ओपन करना है, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखें फ्लावर वेक्टर। सो आपको यहाँ पे काफी सारे डिस्प्ले शो होंगे फ्लावर्स के। आई वाज यूजिंग दिस वन। ओके, आप सिंपली फिर उस वेक्टर को ओपन करें, ठीक है, इस पिक्चर को, फिर यहाँ पे आपको शो होगा AI और EPS फाइल। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक टाइप होगी, फाइल टाइप, अगर EPS है यू कैन वर्क ऑन इट, अगर AI है यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट। अगर सिर्फ JPEG है मीन्स आप वो एडिटेबल फाइल नहीं है, हमने ये फाइल सेव करनी है एडिटेबल फाइल्स, राइट। सो जो EPS और AI फॉर्म है, दोज आर एडिटेबल फाइल्स। ओके, सिंपली आपने पैसे डाउनलोड एंड देन फ्री डाउनलोड। ओके, नाउ इट्स डाउनलोडिंग। जब भी डाउनलोड हो जाएगा आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। तो पर क्लिक करके आपने ओपन करना है, फिर यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे एक EPS फाइल का फॉर्मेट शो, और आप ये भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अडोब इलस्ट्रेटर आर्टवर्क आप सिंपली से ओपन कर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ओके, वी वर वर्किंग इन दिस डॉक्यूमेंट, फिर हमने ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया। ओके, अब हमने इसके अंदर कलर कौन सा, वेक्टर हमने कौन सा यूज किया, हमने ये वाला वेक्टर यूज किया है, ठीक है। आप सिंपली क्या करें, इस वेक्टर को पिक करके जो से डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करें वहां पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरह। ओके, we were using that other one, this one. ओके, इसको हमने यहाँ से पिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर हम इसको रोटेट कर देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड को भी कंट्रोल 2 से लॉक कर ले ताकि हम इसको यूज कर सके सही से। इसको अब हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं, साइज इंक्रीज किया, set it here, इस तरह हमने रोटेट करके सेट किया, और इसका कलर भी हमने फिर डार्क ब्लू सेट कर लिया। ओके, स्ट्रोक का बेसिकली कलर। ऑलराइट, सेम ये ऐसा ही है। उसके बाद हमने साइड पे लाइंस क्रिएट किए हैं, वो कैसे किए हमने, लाइन सेगमेंट टूल से सिंपली इस तरह हमने क्रिएट किया, उसके अंदर कलर फिल। ऑलराइट, और फिर इसी की हमने और से यहाँ पे कॉपी ली, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइन किया, उस पर स्ट्रोक पे जाके इसकी प्रोफाइल चेंज कर दी इस तरह। ओके, सेम जा रहा है ना डिजाइन, जैसे ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ, राइट। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपने क्या करना है, नेम ऐड करना है, राइट। जैसे यहाँ पे ये नेम ऐड करना है आपने, और फिर क्या कहते हैं अपनी पोजीशन ऐड करनी है, और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं। ऑलराइट, सेम गोस हियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बार कोड भी हमने बार कोड भी ऐड किया हुआ है, सो आप बार कोड भी ऐड कर सकते हैं। बार कोड हम एंड पे देखेंगे।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने देखना है कि अगर रोटेट करके वो डिजाइन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर वो सिंपल वैसी सेट है तो अच्छा लगता है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप चेंज ना करें उसका डिजाइन। ओके, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, स्ट्रोक का कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करें सिंपली आप चेंज करते हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स ऐड, यहाँ पे जैसे इट वाज द नेम एंड मार्कस, नेम हमने पे यहाँ पे सेट किया। ओके, इसका फॉन्ट भी हमने डिफरेंट कर लेना है। एंड देन इसका कलर भी ब्लू चल रहा है तो हम ब्लू फॉन्ट यूज कर रहे हैं। ओके, इसके नीचे में हमने ऑनर, शॉप ऑनर मेंशन कर देते हैं। ओके, इसका फॉन्ट डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, अगर एक सैंस सिर्फ था तो दूसरा सिर्फ फॉन्ट यूज कर लेते हैं। ओके, I found its font. तो हमने इसके बीच में स्पेसिंग की हुई है। ओके, ताकि हम इसके जब साइज डिक्रीज करें तो वो एग्जैक्टली नेम के नीचे सही सेट हो सके। ओके, हाँ, और इसके बीच में अब हमने सिंपली लाइन क्रिएट की है लाइक दिस। ओके, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? क्रिएटिविटी कैसे आती है? क्रिएटिविटी ऐसे आती है कि जितना आप डिजाइन देखेंगे ना जितने सारे, उतने आपके माइंड में आइडियाज बनेंगे। ठीक है, आप डिफरेंट डिजाइन को कॉपी करें, ट्रेस करें, जैसे अभी हमने इसको किया। ठीक है, फिर आप अपनी तरह से डिफरेंट डिजाइन को ट्राई करें। ठीक है, जितने आप डिजाइन को ट्रेस करेंगे उतने आपके माइंड में डिफरेंट डिजाइन क्रिएट होंगे। ओके, अब ये वाला डिजाइन भी, डिफरेंट डिजाइन को मैंने देखा था तो फिर ये वाला एक डिजाइन माइंड में आया मेरे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने आइकन्स ऐड करने हैं। ओके, अब ये जो आइकन्स है इसके दो तरीके पिक करने हैं। एक जो सिंपलेस्ट वे है, आप क्या करें, प्रीपिक पे जाएं एंड देन सिंपली सर्च हियर आइकन्स। ओके, आइकन्स एंड एंटर। अब जब आप आइकन्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे आइकन्स के सेट शो होंगे। ठीक है, जैसे अब ये वाला सेट, सेट को पिक किया, यहाँ पे काफी सारे आइकन्स है और हमारे पास जैसे यहाँ पे देखिए लोकेशन भी है हमारे पास, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, ईमेल का भी हमारे पास यहाँ पे आइकन है। तो यहाँ पे एक साथ सारे आइकन है तो हम इन्हें एक साथ ही डाउनलोड कर लेते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे डाउनलोड होगी, सिंपली आपने जैसे फ्लावर वाले वेक्टर को पिक किया था इसको भी हम उसी तरह से पिक करेंगे। एपीएस फाइल ओपन करनी है आपने। ओके, और फिर यहाँ से आप वो वाला पिक कर लें, हमें कौन सा वाला चाहिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा में ऑफ कर दो। ओके, अब यहाँ पे हमें ईमेल का चाहिए एंड देन व्हाट्सएप।
ओके सो हम यहाँ पे ईमेल का पिक कर लेते हैं सिंपली इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर व्हाट्सएप का चाहिए, व्हाट्सएप का भी यहीं से पिक कर लेते हैं। अच्छा हम यहाँ पे वो पूरा सेट पिक हो रहा है तो आपने पहले राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप कर दे, फिर इसे पिक करें यहाँ से। ओके एंड देन ड्रॉप इट हियर। और फिर लास्टली वी हैव द लोकेशन, और लोकेशन को आपने यहाँ से पिक कर ले सकते। ओके अच्छा अब यहाँ तो हमने इस तरह से आपने पिक किया। अगर कोई वेक्टर आपको इस तरह नहीं मिल रहा यहाँ से, जैसे यहाँ पे थम्स अप का नहीं है, है थम्स अप का, ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कहाँ से पिक करेंगे? आप सिंपली गूगल पे जाएं और फिर यहाँ पे थम्स अप वेक्टर लिखें, थम्स अप वेक्टर। ओके और फिर यहाँ से आप उस वेक्टर को पिक कर लें। जो सिंपलेस्ट वेक्टर आपने वही पिक करने हैं। ओके डोंट पिक द कॉम्प्लेक्स वन। इस तरह जैसे कि ये हमारे पास है, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, और फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर देना। ओके यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, इमेज पेस्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रेस करना है इमेज ट्रेस से। ठीक है क्या करना, आपने सिंपली से सिलेक्ट किया एंड देन गो टू इमेज ट्रेस। अब यहाँ पे जैसे 2 कलर्स यूज हुए हैं तो हम यहाँ पे 3 कलर्स यूज कर लेते हैं। ओके इमेज काफी बड़ी थी इसलिए इट्स टेकिंग क्वाइट टाइम। ओके उसके बाद अगेन आपने फिर एक्सपैंड एंड देन अनग्रुप, तो यहीं पे सारे ऑप्शन है। इसके बाद आपने यहाँ पे कहीं पे भी आके एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से वेक्टर को पिक कर लें इस तरह, और फिर बैकग्राउंड को चाहे आप डिलीट कर दें ये सारे बैकग्राउंड को। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? इस तरह से आप डिफरेंट लोगोस को भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको लोगोस नहीं मिल रहे, आपने वैसे डाउनलोड करके नहीं यूज करना इस तरह, तो आप सिंपली लोगोस को भी पिक कर सकते हैं। ओके यू कैन यूज इट नाउ हियर। अब इसका कलर वगैरह भी सब चेंज कर सकते हैं। ओके अब हम इनको सेट कर देते हैं। ठीक है साइज डिक्रीज, इस तरह यहाँ पे सेट करते हैं। अलाइनमेंट इनकी खोल कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम इनका कलर भी डार्क ब्लू रखते हैं। ऑलराइट अब यहाँ पे जो हमने टाइप करना है, इसमें भी आपने देखना है कौन सा हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट अच्छा लगता है। ओके जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लावर शॉप सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके फ्लावर शॉप gmail.com। ओके अब जैसे हमने यहाँ पे जीमेल लिख लिए, ठीक है इसका कलर हम तो ये रख लेते हैं। then we decrease its size। ओके आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका साइज है ना तो वो ज्यादा छोटा हो और ना ही बड़ा हो और ना ही वो स्ट्रेच हो। ओके दिस इज द नॉर्मल साइज। ये साइज काफी एक्यूरेट लग रहा है। ओके यहाँ पे इसके साथ अरेंज कर दिया। अब सेम हमने यहाँ पे टेक्स्ट नंबर ऐड कर लेना है। ओके आपने सबने फेक इंफॉर्मेशन डालनी है, एक्यूरेट नहीं डालनी। ओके अब यहाँ पे हम चाहे नंबर का जो साइज है इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह। और फिर आप एक लोकेशन ऐड करनी है, लोकेशन के लिए आप डमी टेक्स्ट ऐड कर दें इस तरह से। ओके
ओके सो इस तरह से हमने लोकेशन ऐड कर दिया। ओके नहीं, यहाँ पे जरूरी है कि आपका फॉन्ट साइज सेम हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे इसको भी सेम कर लिया, जहाँ पे ये क्या कहते हैं इंक्रीज है इसका साइज, फिर इससे ज्यादा इंक्रीज और फिर इसका सबसे कम है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ज्यादा डाली है, यहाँ पे कम डाली, यहाँ पे भी ज्यादा डाली है, तो उस हिसाब से आपने फिर अरेंज कर लेना अपनी साइज को। ओके अगर हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा और साइज भी अगर सेम रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगेगा डिजाइन फिर। ओके सो आपने जो साइज है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जितना आपने डाटा उसके अंदर ऐड किया आपने उस तरह से अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमने बार कोड ऐड करना, बार कोड कोई बताएगा हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हम यहाँ पे अगर QR कोड लिखे हैं, ओके QR कोड, ओके यहाँ से आप कोई सा भी एक सिंपल सा QR कोड पिक कर लें। ओके बट जब क्लाइंट होगा वो आपको खुद ये चीज प्रोवाइड करेगा। देन कॉपी इमेज, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पर आके Ctrl+V से आपने पेस्ट कर देना। इसका साइज डिक्रीज है तो हम इसे साइड से इसका क्रॉप कर लेते हैं। ओके वरना फिर वो भी ट्रेस करने में से काफी टाइम लेना। अप्लाई, और फिर अब हम इसको इमेज ट्रेस कर लेते हैं 3 कलर्स। ओके एक्सपैंड, अब क्या करना है आपने सिर्फ जो QR कोड है वो पिक करना है। एक्सपैंड एंड अनग्रुप, उसके बाद यहाँ से एक्सेस पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी चाहे आप डिलीट कर दें। सिर्फ हमारे पास अब ये वाला पार्ट है, इसको हम डार्क ब्लू, अब यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है उसको हमने पिंक करना है और जो ब्लैक पार्ट है उसे हम ब्लू करेंगे। इसको ग्रुप कर लेते हैं इस पार्ट को पिक करके, और इसको हमने पिंक करना है, और इसके अलावा जो पार्ट है उसको हम डार्क ब्लू करेंगे। ओके अब हम जब इसे सेट करेंगे तो इट विल लुक लाइक कि इसको यहीं पे डायरेक्ट पेस्ट किया हमने, कहीं से पेस्ट नहीं किया। ओके इसका हमने अब QR कोड पेस्ट कर दिया। ओके सो सेम ही जैसे ये डिजाइन हुआ है सेम ये वैसा डिजाइन किया हुआ है हमने। ओके ये क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है QR कोड। यहाँ तक क्लियर? अब सबको आप कैसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट वेक्टर्स को यूज करके। ओके सो ये वाला डिजाइन सबको पता चल रहा है, ये तो समझ आ गया, ये वाला डिजाइन समझ आ रहा है? यू वांट मी टू मेक डिजाइन दिस वन आल्सो, दिस पार्ट? ये समझ आ रहा है कि डिजाइन कैसे क्रिएट किया हमने? यहाँ पे सिंपली हमने फर्स्ट वाइट क्या कहते हैं ब्लू बैकग्राउंड पेस्ट किया, ठीक है ब्लू बैकग्राउंड ऐड किया। उसके बाद हमने सेम ये जो वेक्टर्स हमने कहाँ से पिक किया, सेम वो जो हमने वो फ्लावर वेक्टर पिक किया था, राइट? हमने वहीं से फ्लावर वेक्टर्स को 3 वेक्टर्स पिक किए, उनको अरेंज किया, फिर उनके अंदर पिंक कलर फिल किया। उसके बाद हमने उसके ऊपर ये सारा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने आइकन से मेंशन किया है, फिर यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दी। ओके फिर यहाँ से ये हमने क्या कहते हैं पेन टूल से हमने ये सिंपली ये जो स्क्वायर है हाफ स्क्वायर ऐड कर दिया। ओके और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट मेंशन कर दिया। ओके यस क्योंकि हमने बैकग्राउंड में उसे प्रोवाइड किया तो इसलिए हमने उसे लाइट कलर दिया है, कलर ही हमने इसको लाइट दिया है। ओके ओके सो इस तरह से आपने क्या करना है अपने बिजनेस कार्ड को डिजाइन करना है। 2 तरीके हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ओके अब इनको सेव करने का यहाँ पे डिफरेंट तरीका है, ठीक है? आप ओपेसिटी भी लो कर सकते हैं उसकी, ठीक है? ओपेसिटी क्या लो करनी होती है मैंने आप लोगों को बताया अभी। ओके फ्लायर में ये आपको मैंने बताना है। ओके फ्लायर में जब आएंगे तो मैं आपको बता दूँ। ओके अब इसको सेव कैसे करना है हमने,
जब यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ऐसा ना आप करेगा कि ये भी डिफरेंट हो, ये भी डिफरेंट, जिस जो सा डिजाइन है आपने उस हिसाब से उसे डिजाइन करना है। ओके, जैसे इसका जो था बैक जो था इसका पिंक था, और जो फ्रंट है उसका ब्लू है। ब्लू इसलिए क्योंकि यहाँ पे कलर हमने ब्लू यूज किया हुआ फ्लावर में। ओके, तो उनके फ्रंट पे जो फ्लावर में कलर यूज किया था वो पिंक था। तो इस तरह से आपने डिजाइन करना है। ओके, तो अब हमने सेव कैसे करना है, फाइल्स पे जाएं, ठीक है, देन गो टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं इस तरह से सेव करके बता रही हूँ कि ये इस तरह से कैसे लगता है, और फिर जब दूसरी तरह सेव करते हैं वो कैसे लगता है। अभी हमने यहाँ पे ये सेव किया है इसे, जब इसे मैं प्लस करूंगी तो देखिए कितना ब्लर है, राइट। सो इस तरह हमने फिर सेव नहीं करना। लेट्स डिलीट दिस। हमारे पास एक ऑप्शन है फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। अब जब आपने एक्सपोर्ट एज से करें, यहाँ पे सकते हैं वैसे नेम दे देते हैं कार्ड 1। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इसको अगर हम वाइट कर दें, ये दो कार्ड पिक हो रहे हैं और साथ में जो साइड पे हमारी इमेज थी वो भी पिक हो रही है। तो हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। ओके, आर्टबोर्ड के इर्द गिर्द आपने सब चीजें डिलीट कर देनी है। नो, यू डोंट हैव टू मेक द सेम डिजाइन, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट डिजाइन। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताया है। ओके, आपने डिफरेंट डिजाइन पिक करना है, किसी का भी सेम ना हो डिजाइन। ओके, कार्ड 1, एंटर। अब यहाँ पे सेव हो रहा है, इसको हम वाइट कर देते हैं एंड देन ओके। अब ये भी इवन हमारे पास सेव हुआ है, ठीक है। इट्स ऑल दो क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, ये बीच में व्हाइट लाइन शो हो रही है, राइट। सो वी डोंट वांट दिस व्हाइट, ऑल्दो क्लियर सेव हुआ है हम जूम इन करने के बाद भी, बट ये व्हाइट लाइन आ रही है यहाँ पे। सो वी डोंट वांट दिस व्हाइट लाइन। तो आप कैसे सेव करेंगे फिर, आप एक आर्टबोर्ड जो आपने डिजाइन किया है, पहले तो सब चीजें अनलॉक करें, ठीक है। फिर जो एक पार्ट आपने डिजाइन किया है उसको डिलीट कर दें, ठीक है। अनलॉक करना है हमने, और फिर ओवरऑल इस पार्ट को पिक करके डिलीट कर दें, ठीक है। और फिर इवन हम आर्टबोर्ड को भी ये वाले डिलीट कर देंगे। फिर हमने जाना है फाइल्स पे, एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट एज, क्योंकि एक्सपोर्ट एज से क्लियर तो हो रहा है ना सेव, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट एज से क्लियर सेव करेंगे। कार्ड 1, ओके, लोकेशन सेट करनी है कार्ड 1, एक्सपोर्ट, याद से इसके इर्द गिर्द सब क्लियर होना चाहिए एंड देन ओके। अब यहाँ पे मैं आपको शो करूँ तो इट्स क्वाइट क्लियर ना, ये काफी क्लियर सेव हो गया हमारे पास। सेम, अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को सेव कर लिया, कंट्रोल जेड प्रेस करें, ठीक है। जो डिजाइन है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पार्ट को इरेज करते हैं एंड देन फिर आप इस पार्ट को सेव करें, फाइल्स, एक्सपोर्ट, not export to screen, export as, okay, export as, and then we give it a name, card 2, then export। अच्छा, अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स के फॉर 18 या 27 होता है, आपने यहाँ से 300 पिक कर लेना है, ठीक है, and then okay, now you can see it's clearly saved। अब आप ये ग्रुप में सेंड करते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके इस तरह भी सेव करने के बाद भी क्लियर नहीं होता, तो आपने क्या करना है, फिर फाइल्स पे जाएं, इसको वापस ले आते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ गया डिजाइन, ठीक है। फिर आप जाएं फाइल्स पे, देन गो टू एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। फिर आपने इसे पीडीएफ में सेव कर लेना। ओके, यहाँ पे पीएनजी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ शो हो रहा है, आप इसे पीडीएफ में सेव कर लें। ओके, एंड देन एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। आप दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं ना, फिर आपको डिजाइन आगे पीछे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक ही में किया। यहाँ पे ब्लीड एरिया भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कुछ भी प्रिंट करवाते हैं तो आप पीडीएफ में करते हो तो तब ब्लीड एरिया ऐड हो जाता है। ओके, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं आपने सेंड करना, स्क्रीनशॉट भी ब्लर होता है। ओके, क्लियर है सबको अब।
सेम देखिए आप, इवन अगर आप कह रहे हैं ना कि न्यू डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट्स, एक में फ्रंट कर लें, दूसरे डॉक्यूमेंट में जैसे इसमें आपने फ्रंट कर लिया, इसमें आपने बैक कर लिया, तो उसको भी आप सेव करेंगे तो तब भी वो एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन से ब्लर ही सेव होगा। तो बस इसमें ये है कि आप एक्सपोर्ट एज को डायरेक्टली करेंगे, आपको डिलीट या कंट्रोल Z नहीं प्रेस करना पड़ेगा। ओके, सबको अब क्लियर है यहाँ तक? ओके, so moving on, we have a next topic that is flyer. अब flyer का जो normal size होता है that is A4 size. Okay, so आपने भी क्या करना है, आपने print पे जाना है, go to new document, print and then A4 size. Okay, and then simply create it. Okay, अब create कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने flyer के हम डिजाइन को देख लेते हैं। ओके, फ्लायर भी सेम आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लायर के डिजाइन को, या फिर आप यहाँ से सिंपली ट्रेस कर लें डिजाइन को, ऐसा भी। अब यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज हर फ्लायर में शो होगी, वो क्या है कि हर फ्लायर में इमेज ऐड है, ये इमेजेस, राइट। अभी तक हमने देखा ही नहीं कि हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। सो जैसे ये इमेज हमने पिक की, ठीक है, अब इसमें जो इमेज ऐड हुई है ये कैसे ऐड की है। ओके, इसको राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, और यहाँ पे से आके कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं इमेज को। ओके, सेम इसके साथ भी हम वही करते हैं जो हमने आर्टबोर्ड बिजनेस कार्ड के साथ किया था। ओके, इसको हम यहाँ पे आर्टबोर्ड पे सेट कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ये कैसे क्रिएट किया, ये सब चीजें, ये सिर्फ सिंपली हमने ट्रेस किया है, फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया है, ओवरऑली टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ्स ऐड किए हुए हैं। ओके, आइकन्स ऐड किए हैं, आइकन्स लेना मैंने आप लोगों को बता दिया है, टेक्स्ट ऐड करना भी बता दिया है, इनके साइज अरेंज करना भी आपको मैंने बता दिए हैं। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, यहाँ तक ये सब समझ आ रहा है आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जल्दी बताएं ताकि मैं इसे ये पार्ट को सिखाऊं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो इमेज ऐड की है ये कैसे ऐड किया, फर्स्ट तो हम इस पार्ट को ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, जोन से भी आपने क्या कहते हैं, जहाँ पे भी जिस शेप के अंदर आपने इमेज को ऐड करना है आपने उस शेप को ट्रेस कर लेना है। ठीक है, हम पेन टूल से ट्रेस कर लेते हैं। ओके, ये तो कर्व इसमें आ रहा है तो हम जल्दी से इस पार्ट को ट्रेस कर लेते हैं, जैसे हमने इस पार्ट के अंदर एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, सो इस तरह आपने एक इमेज को ट्रेस कर, शेप को ट्रेस कर लिया, उसके बाद आपने शेप को स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर हम इसे बाहर सेट कर देते हैं ताकि ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये शेप आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने कोई सी भी एक इमेज को यहाँ से पिक कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, for example we have this image, simply right click and copy image, और फिर यहाँ पे से जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर। ओके, और फिर आपने जो इमेज का साइज है वो आपने उतना रख लेना है जितना आपकी शेप का साइज है। ठीक है, जब आपने इमेज लिया तो आपने इमेज को राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, आपने इमेज को पीछे सेट करना है और जो शेप है उसे फ्रंट पे सेट करना है। ठीक है, जैसे इतना पार्ट हमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें जितनी हमें शेप चाहिए, ठीक है, शेप को हमने ऊपर सेट किया, फिर इमेज को हमने बैक पे सेट किया, और शेप को हमने उस तरह से सेट किया जितना हमें इमेज का पार्ट चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, शेप एंड इमेज दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क। इस तरह से आप क्लिप मास्क आ गया उसके अंदर। yes you can create this design, you don't have to trace it, you can create it. okay, क्लियर है सबको? इमेज ट्रेस मेक क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, कंट्रोल Z से मैं अनडू करती हूँ। इमेज को आपने बैक पे सेट करना है, शेप को आपने फ्रंट पे सेट करना है, और जो शेप है वो लाजमी हो कि वो स्ट्रोक में हो।
ठीक है, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना है एंड देन मेक राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क। इस तरह से आप किसी भी इमेज को एक शेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे भी क्लिपिंग मास्क ऑप्शन यूज हुआ हुआ है। फिर यहाँ पे इफेक्ट कैसे ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे सेम एक शेप ऐड की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे एक मैंने रेक्टेंगल शेप क्रिएट की, ठीक है, इस तरह इसके अंदर मैं डार्क ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। ओके, डार्क ब्लू कलर। ओके, अब क्या करना है, इसकी मैंने ओपेसिटी डिक्रीज करनी है, ताकि जब आप किसी भी शेप की ओपेसिटी डिक्रीज करते हो तो उसके बैक पे जो शेप है या उसके बैक पे कोई भी चीज है, इमेज है, टेक्स्ट है, वो विजिबल हो जाता है। जैसे अब मैंने शेप को क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी की, ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करती हूँ, तो यहाँ पे देखें जो बैक पे इमेज है वो शो हो रही है। सो ये इफेक्ट भी इसी तरह से ऐड हुआ हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे येलो किया हुआ, हम इसे येलो कर देते हैं इस तरह, ब्राइट येलो। उसकी ओपेसिटी डिक्रीज की तो सेम जैसे ये उस तरह से शो हो रहा है। ओके, ओपेसिटी का पार्ट रिपीट कर दूं, यहाँ पे देखें मैं सिंपली एक शेप क्रिएट करती हूँ। ओके, इस तरह इसके अंदर डार्क ब्लू कलर फिल कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। उसके बाद आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस में ओपेसिटी के ऑप्शन है, यहाँ से आप ओपेसिटी डिक्रीज करेंगे तो जो बैक पे आपके पास इमेज है वो आपको शो होगी। तो अक्सर हमें डिजाइन में ओपेसिटी ऑप्शन यूज करना होता है, तो आप इस तरह से वो यूज कर सकते हैं। ओके, इज एवरीवन क्लियर नाउ? ओके, सो फ्लाई डिजाइन हो जाएगा आपसे। नाउ इज इट इजी टू डिजाइन अ फ्लायर? आपने लाजमी जब फ्लाई डिजाइन करना है तो आपने इमेज क्लिप मास्क बेसिकली ऑप्शन लाजमी यूज करनी है। ओके, फ्लाई में आपने इमेज ऐड करनी है और इमेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर क्लियर नहीं मिल रही गूगल से तो आप फ्री पिक से भी इमेजेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फ्री पिक सर्च किया है ना, तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस भी होंगी। ये देखिए यहाँ पे फोटोज है, आप फोटोज पे जाएंगे तो आपको क्लियर HD इमेजेस ये शो होंगी, तो आप यहाँ से इमेजेस यूज पिक कर सकते हैं। ओके, साइज इसका A4 साइज है। न्यू फाइल, न्यू, फिर जाएं प्रिंट पे, प्रिंट एंड देन A4 साइज, ये देखिए लिखा रहा है A4 साइज, और फिर इसे क्रिएट कर दें। ओके, सो फ्लायर, फ्लायर को आप सेव सिंपली एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन से, ठीक है। अगर आपकी दोनों में से एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज दोनों ऑप्शन सही नहीं है तो आप PDF यूज कर सकते हैं। ओके, सेंड टू बैक एंड बैकएंड में डिफरेंस ये है कि वो एक स्टेप बैकएंड में एक स्टेप पीछे जाता है और बैक में ओवरऑल बैक पे चला जाता है, ठीक है। योर नेक्स्ट टास्क विल बी टेकन टुमारो। ओके, संडे को आपकी ली जाएगी नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ तक कोई क्यूरी? ब्रोशर को अभी करने का हमारे पास टाइम नहीं, ओनली हैव 5 मिनट्स, सो ब्रोशर हम नेक्स्ट क्लास में कर कर लेंगे। ओके, एवरीवन इज ओके विद इट? क्योंकि आई थिंक 2 असाइनमेंट्स काफी होंगी आपके लिए। ओके, आपने क्या करना है, आपने बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, ठीक है, एंड देन फ्लायर डिजाइन करना है आपने। ऑलराइट, फ्लायर का जो आप आइडिया है वो गूगल से ले सकते हैं। ओके, इसका सैंपल ऑल्दो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट फ्लाई का आइडिया आप जैसे मैंने आपको गूगल से सर्च करके बताया, वहां से गूगल से फ्लाई के डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं। पिंटरेस्ट से भी हमारे पास एक वेबसाइट, पिंटरेस्ट का आप लोगों को आइडिया है? पिंटरेस्ट, यहाँ पे से भी आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाते हैं। यहाँ पे से आप सर्च करें फ्लायर डिजाइन, तो यहाँ पे देखा आपको काफी सारे डिफरेंट फ्लायर डिजाइन मिल जाएंगे।
तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, डिजाइन का आइडियाज ले सकते हैं। ओके अच्छा, एक और मैंने आप लोग को बताना है कि अभी आप जैसे डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करेंगे, तो आपके पास एक वेबसाइट है 1001 फ्री फॉन्ट्स वेबसाइट। ओके, सिंपली आपने फर्स्ट लिंक ओपन किया तो यहाँ पे से आपको देखिए काफी सारे फॉन्ट्स शो होंगे। तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्टेड फॉन्ट और सैंस फॉन्ट से फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे अभी हमने जो क्या कहते हैं, जो फ्लावर बिजनेस का डिजाइन किया था उसमें हमने स्क्रिप्टेड फॉन्ट यूज किया था ना, इस तरह का कर्वी फॉन्ट था हमारे पास। तो आपने भी, हमारे पास वैसे इलस्ट्रेटर में बाय डिफॉल्ट जो है लिमिटेड फॉन्ट्स है, बट यहाँ पे से आप डिफरेंट फॉन्ट्स ले सकते हैं। यहाँ से सिंपली डाउनलोड करें, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली इस पर डबल क्लिक करके ओपन करें। फिर यहाँ पे देखिए जो ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है, आपने इस पे डबल क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो अभी अभी इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सेम आपका जैसे इसका नेम है कॉर्नेरिया। ओके, इसको अब मैं यहाँ पे लाके सर्च करती हूँ। ओके, इस पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉर्नेरिया। अब यहाँ पे देखिए ये रहा फॉन्ट, तो ये वाला फॉन्ट यहाँ पे ऐड हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉन्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। ओके, आपके पास काफी वैरायटी है फॉन्ट्स को यूज करने की। तो आपने यही ना हो कि आप सिंपल यही जो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में सिंपल फॉन्ट्स है सारे वही यूज कर रहे हो। आप इलस्ट्रेटर पे से जाके, सॉरी वेबसाइट्स पे से जाके डिफरेंट फॉन्ट्स के आप वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ वेबसाइट्स और भी हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। जैसे जहाँ से आइडियाज लेने हैं आप, वो वाली वेबसाइट्स भी है मेरे पास, नेम्स हैं उनके, और फॉन्ट्स वाली भी, और इमेजेस कहाँ से आप क्लियर इमेजेस ले सकते हैं, वो सारी वेबसाइट्स का मैं एक मैसेज है, एक ओवरऑल लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी। तो आप डिफरेंट एक्सप्लोर करें पिक्चर्स को और फॉन्ट्स को, ठीक है, और आइडियाज को। Alright, so everyone is clear about the assignment now? Okay. और आपने जो फॉन्ट है ना वो अकॉर्डिंग टू द थीम लेके चलना है। जैसे यहाँ पे बिजनेस थीम है तो यहाँ पे सिंपल फॉन्ट्स यूज किए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास फ्लावर थीम था तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्टेड फॉन्ट मींस कर्वी फॉन्ट यूज किए थे। कलर थ्योरी का लेक्चर मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट्स की सेटिंग्स दे सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द थीम आपने सेटिंग करनी है। अगर फन टाइप है आपका, कोई थीम है आपका फन टाइप थीम है, तो आप फन फॉन्ट यूज कर सकते हैं कोई सा भी। ओके, so everyone is clear now? ओके, सो अगर आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क इन ग्रुप। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।